अब हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। तो 119 क्या क्वेश्चन बोलना चाहता है पढ़कर समझते हैं इसको। व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरीज वुड एग्जैक्टली कैंसल आउट द 20% इंक्रीज। क्या कहा कि व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरीज मतलब कितना परसेंट का कमी किया जाए सैलरीज में, ठीक है, वुड एग्जैक्टली कैंसिल आउट द 20% इंक्रीज। मतलब बोल रहा है कि जो सैलरी होगा ना उसमें कितना परसेंट का कमी करना चाहिए कि जो सैलरी में 20% का इंक्रीजमेंट हुआ है, 20% का क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है, उसको कैंसिल आउट कर सके, इसको क्या कर सके, कैंसिल आउट कर सके। तो चलते हैं समझते हैं पर सॉल्यूशन से। इसको कहने का मतलब कोई सैलरी होगा, कोई सैलरी हम मान लेते हैं कि ओल्ड सैलरी हमारा या इनिशियल सैलरी हम मान लेते हैं कि इनिशियल जो सैलरीज है वो मान लेते हैं कि 100 था, ठीक है। अब उसमें कितना 20% का इंक्रीज हुआ होगा, तो यहाँ से इंक्रीज ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल से ये हमारा मान लीजिए फाइनल सैलरीज है, ठीक है। तो उसमें कितना इंक्रीज बोल रहा है, ओल्ड सैलरी में कितना इंक्रीजमेंट बोल रहा है 20% का। तो 20% का मतलब 100 + 20 ये हो जाएगा, तो 120% हो जाएगा। बढ़ के मतलब पहले 100 था, अब उसमें 20% इंक्रीजमेंट अगर लगेगा, उस सैलरी में इंक्रीजमेंट लगेगा तो 100 + 20 हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अब बोल रहा है कि ये जो 20% बढ़ा है ना, नहीं, हमको ये 20% को क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। क्या करना है, कैंसिल आउट करना है 20% की, हमारा फिर से पुराना सैलरी आ जाए। समझ रहे हैं, प्रीवियस क्लास में हम ऐसा क्वेश्चन कर सके, एक्स मान के कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना बढ़ता था, एक्स बढ़ता था और एक्स घटाते थे ये इसमें इनिशियल सैलरी पे आने के लिए। तो इसमें क्या घटाना होगा कि हमको 100 फिर से इनिशियल सैलरी मतलब 100 पे पहुंच जाए। तो इसमें क्या घटाना होगा, 20 ही तो घटाना होगा, तब ना 20 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना घटाना होगा, -20%। इसमें अगर हम -20% घटा देंगे तो हमारा फिर से इनिशियल सैलरी मिल जाएगा। तो किस में घटा रहे हैं, तो हो तो गया कि 20% जो इंक्रीज हुआ उसी को 20% को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना है, उसी 20% को घटाएंगे। तो 20% को घटाएंगे किस पे, इस इंक्रीजमेंट वाला सैलरी पे। तो 100 + 20 और हमको क्या चाहिए, परसेंट वैल्यू पूछा है, परसेंट वैल्यू। तो 100 से गुना परसेंटेज का साइन, तो देखिए तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 120 गुना 100 इतना, तो 0 0 खत्म, 2 से 6 और 100% बाय 6 का मान क्या होता है, 16/2/3% होता है। यही आपको क्या करना होगा, डिक्रीज मतलब यही आपको क्या करना होगा, इतना परसेंट आपको डिक्रीज करना होगा, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन आपका राइट क्या हो गया, बी हो गया। अगर इसको इस तरह से नहीं बनाना चाहते, इसको एक तरह और है शॉर्ट करना, अगर इतना नहीं करना और शॉर्ट करना है तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। ये समझ गए, अब देखिए 20% का मान क्या होता है, 20% का मान 1/5, ठीक है। ये आपका मैंने बार बार बोला, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है इनिशियल वैल्यू, या आप बोल सकते हो इनिशियल सैलरीज, और ये आपका होता है 20% का मान, ठीक है। तो इनिशियल सैलरी हमारा कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, और उसमें कितना कमी, कितना बढ़ा रहा है ना, पहले तो बढ़ा रहा है तब कैंसिल करेंगे। पहले क्या बोला, 20% इंक्रीज को कैंसिल करना है, तो 20% बढ़ेगा मतलब 20% का मान 1, तो 1 बढ़ेगा तो 6 हो गया हमारा इनिशियल वैल्यू, और फाइनल वैल्यू आ गया इस रेशियो से। आप देखिए, आप बोल रहा है कि नहीं, ये जो बढ़ोतरी हुआ है ना पुराने वाले सैलरी में, ये जो 6 बना है, नहीं, इसको हमको फिर से क्या जाना है, पुराने सैलरी पे लौटना है, मतलब इसी पे लौटना है। तो इसमें कितना कम करना होगा, इसी पे लौटना होगा, तो इसमें कितना कम करना होगा,
1 करना होगा किस पे, फाइनल सैलरी पे अगर हम 1 कम कर देंगे तो हमारा फिर से इनिशियल सैलरी 5 मिल जाएगा। तो कितना कम कर रहे हैं 1, और किस पे, फाइनल सैलरी पे। और इसका क्या निकालना है, परसेंटेज वैल्यू इसका क्या निकालना है, व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरी, कितना परसेंट का डिक्रीज करना होगा सैलरी में। तो वही तो कर रहा है, परसेंटेज में चाहे तो 100 से गुना और परसेंटेज का साइन, तो ये 116 बाई इतना का मान कितना हो जाएगा 16 2/3%। इतना आपको क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा फाइनल सैलरीज में। तो आपका यहाँ से राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़कर समझ लेते हैं। इफ फूड प्राइसेस, ध्यान दीजिएगा, प्राइस, इफ फूड प्राइसेस गो अप मतलब इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, गो अप मतलब इंक्रीज हो रहा है बाय 10%। फूड का जो दाम है वो 10% से बढ़ रहा है, पहले कुछ होगा अब उसमें 10% का क्या बढ़ोतरी हो गया। बाय हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन, तो जितना आदमी पहले कंजम्पशन करता था क्वांटिटी, अब उसको कितना परसेंट का कमी करना होगा, क्या करना होगा, कमी, कितना परसेंट का कमी करना होगा कंजम्पशन में, किसमें, कंजम्पशन में, कि सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, कि कितना परसेंट का कंजम्पशन में रिड्यूस करना होगा कि उसका जो खर्च है वो क्या हो, बढ़े नहीं, क्या हो, बढ़े नहीं, खर्च क्या हो, नहीं बढ़े। तो सिंपल है, हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना में कंजम्पशन जानते हैं। तो ये हमारा क्या यहाँ पर कांस्टेंट, CONSTAN, ये हमारा कांस्टेंट है। तो हमारा जब ये कांस्टेंट होता है तो P और C का वैल्यू क्या होता है, आपस में इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं 10%, प्राइस कितना, प्राइस क्या हुआ है 10%, निकाल लेते हैं। इस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था 1/10। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्राइस का ओल्ड वैल्यू बोल सकते हो, और ये क्या हो गया 10% का जो इंक्रीजमेंट लग रहा है, ठीक है। 10% का जो इंक्रीजमेंट लग रहा है उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ ले लेते हैं। तो प्राइस जो है ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू, तो ओल्ड में क्या हो रहा है, ओल्ड तो 10 है, जो नीचे वाला होता है वही हमारा ओल्ड होता है, 10 हो गया। और उसमें कितना का इंक्रीजमेंट लग रहा है 10% का, 10% मतलब 1 का इंक्रीजमेंट, 1 बढ़ रहा है, तो 11 हो जा रहा है प्राइस। अब बोल रहा है कि तो हमारे यहाँ C और यहाँ से एक्सपेंडिचर ये दोनों गुना होता है तो ये आ जाता है। तो ये हमको क्या रखना है, सेम रखना है। ये ओल्ड प्राइस और कंजम्पशन जोड़ के ये गुना करके हमारा एक्सपेंडिचर एक ओल्ड वाला आएगा, इधर न्यू वाला आएगा जिसमें प्राइस 11 है और कंजम्पशन क्या होगा वो, और उसका जब गुना होगा तो हमारे यहाँ एक्सपेंडिचर आना चाहिए। तो यहाँ तो सेम दिखाना चाहिए। तो सेम कब होगा, जब हम इंटरचेंज कर देते हैं। क्या बोले कि जब हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो प्राइस और C अपने में क्या करेगा, इंटरचेंज कर लेगा। तो यहाँ 11 और यहाँ 10, देखिए गुना करके देखिए, तो यहाँ कितना 110, यहाँ पर भी 110 है ना, सेम आ रहा है ना, वैल्यू सेम आ गया, सेम आ रहा। तो जब भी याद रखिएगा, जब हमारा एक्सपेंडिचर बोलेगा कि हमको इंक्रीज नहीं करना है, नॉट इंक्रीज मतलब सेम रखना है, तो हमारा प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाता है, आपस में इंटरचेंज होता है। बस इतने से बात याद कर लीजिए, इंटरचेंज हो जाता है। तो हमारा एक्सपेंडिचर देखिए दोनों तरफ सेम आ गया, ओल्ड वाला में भी और न्यू वाला में। तो इस पे अब किस पे बल देना है कि बाय हाउ मच शुड ए मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन, कंजम्पशन पे, कि कंजम्पशन को पहले कितना था और कितना घटाएगा कि उसका एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर है हमारा कंजम्पशन, बाहर निकाल लेते कंजम्पशन को। तो कंजम्पशन ओल्ड वाला
और न्यू क्या निकला है 11 10। तो देखिए घटाने बोल रहा था, कितना घटा रहे हैं, पहले ओल्ड में हम 11 मतलब केजी कुछ भी मान लेते हैं कि 11 केजी कंज्यूम करते थे। अब वो आदमी दाम बढ़ने के बाद कितना केजी कंज्यूम कर रहा है, 10 केजी कंज्यूम कर रहा है। एक मान रहे हैं 10 केजी, तो कितना घटा रहा है दाम बढ़ने के बाद, एक घटा रहा है। अब किस पे घटा रहा है, पुराने पे, ओल्ड पे घटा रहा है। तो इसका क्या हो गया, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, परसेंटेज का साइन। तो इसका मान पूरा क्या होता है, अगर 100 को 11 से डिवाइड करोगे आप, 100 कट नहीं रहा है, 100 को 11 से डिवाइड करोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 100 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 1/11 और 9, ये 9 से आप 1/11% बनेगा। ठीक है, आप डिवाइड भी दे सकते हो, या परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आपको ये आ जाएगा कि कंजम्पशन कितना डिक्रीज करना होगा, 9 से आप 1/11%। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन ए राइट है आपका। समझ में आ रहा है, कोशिश मैंने पूरा किया है आपको समझाने का, आप अच्छा से देखो वीडियो, समझ जाओगे।